स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द लास्ट पार्ट ऑफ द बीआरएफ और आज हम करेंगे जब हमें कोई स्टेटमेंट दिया हुआ हो, हमें बैंक स्टेटमेंट भी दिया हुआ हो और हमारा खुद का अकाउंट का स्टेटमेंट भी दिया हुआ हो, तो हम बीआरएफ कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। चलो ये देखो, ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। आपको ये स्टेटमेंट दे रखा है, ये दे रखा है आपको, एक दे रखा है कैश बुक और एक दे रखा है पासबुक। आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए जो कैश बुक होता है वो मैं बनाता हूं और पासबुक बैंक का अकाउंटेंट बनाता है, ये प्लीज आप ध्यान रखना। ओके चलो, अब हमें ये मार्च का, ये भी मार्च का है और ये भी मार्च का है। पहले सबसे पहले आपको ये चेक करना है मार्च और मार्च का। एक बात बताओ, अगर मैंने कोई एंट्री की है और बैंक ने भी कोई एंट्री की है, सेम एंट्री की है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे यार, अगर मेरे अकाउंट में सपोज करो 2000 रुपये कोई जमा कराता है तो मैंने 2000 की एंट्री की है, बैंक ने भी 2000 की एंट्री की है, तो उसमें तो गलती का सवाल ही नहीं उठता। बीआरएफ कब बनता है? बीआरएफ जब बनता है जब मेरे अकाउंट में कोई एंट्री हुई हो, बैंक के अकाउंट में कोई एंट्री नहीं हो, या फिर बैंक के अकाउंट में कोई एंट्री हुई हो और मेरे अकाउंट में कोई एंट्री नहीं हुई हो। मतलब बीआरएफ तभी बनेगा जब मिसमैच होगा। जब मैंने एंट्री भी कर ली, बैंक ने भी एंट्री कर ली, तो उसका तो बीआरएफ बनना ही नहीं है। तो यहां पे जब आपका सेम स्टेटमेंट जब होता है तब आप क्या करोगे, आप प्लीज ध्यान रखना। एक तो ओपनिंग बैलेंस 40,000 मेरा है, हमेशा ध्यान रखना मेरा जो ओपनिंग होगा, बैंक का भी ओपनिंग रहेगा पर मेरा डेबिट में आएगा, बैंक का क्रेडिट में आएगा। मेरा अगर रिसीट में आ रहा है तो बैंक का डिपॉजिट में आएगा। तो मेरा 40, बैंक का भी 40। चलो ये दोनों हमारे सेम हो गए, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, कॉमन आइटम हटाने हैं। सर कॉमन आइटम क्यों हटाने हैं? एक बात बताओ, कॉमन आइटम का मतलब है मैंने भी एंट्री की, बैंक ने भी एंट्री की है, तो कॉमन आइटम कौन कौन से हैं? सर 5000 यहां पे है क्या? 5000 डिपॉजिट, मेरा रिसीट, बैंक का डिपॉजिट सर नहीं है। 1500 सर नहीं है। 2000, हाँ सर 2000 यहां पे है और यहां पे कॉमन है। मतलब मैंने 2000 की एंट्री की है रिसीट साइड में, बैंक ने भी एंट्री की डिपॉजिट साइड में, दोनों ने एंट्री कर ली है, तो गलती का सवाल ही नहीं उठता। हम अभी सिर्फ कॉमन आइटम को मार्क कर रहे हैं, प्लीज आप ध्यान रखना। मैं कॉमन आइटम क्यों हटा रहा हूं? मैं वो वाला आइटम हटा रहा हूं जिसमें कोई गलती नहीं है। तो मैंने 2000 की एंट्री की, बैंक ने भी 2000 की एंट्री की है, कॉमन आइटम है। फिर मैंने 3000 की एंट्री की है, बैंक ने भी 3000 की एंट्री की है। मेरा रिसीट, बैंक का डिपॉजिट, मैंने 3500 की एंट्री की है, बैंक ने भी 3500 की एंट्री की है। तो ये तो हो गए कॉमन आइटम, मैंने हटा दिए रिसीट और डिपॉजिट साइड में। क्यों हटा रहा हूं? रीजन बता चुका हूं। मैंने अगर कोई एंट्री की है, बैंक ने एंट्री की है, तो वो तो उसमें कोई गलती नहीं है। तो इनमें 1 2 3 में कोई गलती नहीं है। फिर आ जाओ पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में आ रहा है आपका 3000, यहां पे 3000, तो ये कॉमन, ये कॉमन, ये दोनों कॉमन। ओके, फिर आ रहा है 5200, फिर आ रहा है 1100, 1100 यहां नहीं है, 2500 यहां नहीं है, 4000, हाँ सर 4000 यहां पे है, 4000 यहां पे है। ओके, 7000 सर 7000 नहीं है, 800, 800 हाँ 800 यहां पे है और 800 यहां पे है। ओहो मजा आ गया, मजा आ गया। बात समझ में आई नहीं आई? अब हुआ क्या, देखो प्लीज आप ध्यान रखना, ये आप गलती मत करना। मैं अभी सिर्फ कॉमन आइटम हटा रहा हूं। मेरे मार्च और ये बैंक का मार्च का जो स्टेटमेंट है वो दोनों का सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, पर यहां पे अलग अलग चल रहा है। मेरे सिर्फ 3 आइटम ही कॉमन आ रहे हैं और यहां पे भी 3 आइटम ही कॉमन आ रहे हैं, मतलब बाकी गलतियां हैं। अगर ये एग्जैक्ट मैं और बैंक एकदम सेम बनाते तो मेरा एग्जैक्ट मैच होना चाहिए था, मेरा रिसीट बैंक का डिपॉजिट मैच होना चाहिए था। बट हुआ क्या, बैंक का रिसीट और मेरा रिसीट और बैंक का डिपॉजिट में गलतियां आ रही है। अब गलतियां क्या क्या आ रही है? देखो ये 1 2 गलती आ रही है, ये गलती आ रही है। अब हमें क्या करना है, हमें तो बीआरएफ बनाना है। और बीआरएफ कैसे बनता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा। ओके, आज आपका ओपनिंग बैलेंस क्या है? आपको ये आपका बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस और आपका बैंक का बैलेंस आ रहा है 3, ये दोनों में फर्क नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से मुझे बैंक से 30,600 रुपये, सॉरी 40,600 रुपये मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, पर बैंक के हिसाब से 36,000 है। तो मैं शुरू कहाँ से करूँ? आप कहीं से भी आप शुरू करो। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो मैं कैश बुक से चालू करता मैं कैश बुक चालू करता हूं। कितना है? 40,600। क्लियर है? मैं चालू करूंगा। अब मैं ये आपका वर्किंग नोट, प्लीज आप ये वर्किंग नोट बनाना मत भूलना। ये वर्किंग नोट के बिना कोई भी बीआरएफ का क्वेश्चन नहीं होगा, ये प्लीज आप ध्यान रखना। ओके चलो क्या लिखा हुआ है? चलो
क्या लिखा हुआ है पहले, डू वॉट इफ डन। देखो ये कभी मत भूलना, डू वॉट इफ डन। अब हमें कुछ नहीं करना। अच्छा, अब हमें क्या करना है, पहले अपन बैंक कॉलम में आ जाते हैं। बैंक कॉलम में राहुल और प्रीति का यहाँ पे कोई एंट्री आ रही है, नहीं आ रही है, तो मैं पहले ये देख लेता हूँ, डू वॉट इफ डन। ओके, तो ये मुझे चेक मिला है या चेक गया है? अरे यार, मेरे रिसीट साइड में आ रहा है, तो मुझे चेक मिला है 5,000 राहुल से और प्रीति से 1,500 रुपये। तो यहाँ पे लिखो चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड। मुझे चेक मिला है राहुल और प्रीति से 5,000 रुपये का, मैंने एंट्री की है 5,000 और 1,500 की। सेम एंट्री ये रहेगी, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर। मैंने 5,000 की और 1,500 की मेरी 2 एंट्री है, तो मेरी ये एंट्री हो गई है, ये एंट्री और ये एंट्री मैं एंट्री कर चुका हूँ। क्लियर है? ओके, इसकी एंट्री यहाँ पे भी होनी चाहिए थी ना, तो मतलब बैंक ने कोई भी एंट्री कोई भी एंट्री नहीं की है। अरे भैया, बैंक ने एंट्री नहीं की है ना, कंसेप्ट समझ में आया? देखो मैं बीआरएफ बना रहा हूँ, मेरा ओपनिंग बैलेंस ये है, मैंने कॉमन कॉलम आइटम टिक कर लिया, वो तो कॉमन है, तो वो तो उसका तो हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो कॉमन आइटम है, क्योंकि वो कॉमन आइटम है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे तो गलती नहीं करनी। दूसरा, ये 5,000 ये 1,500 मैंने एंट्री की है, डू व्हाट इफ डन। मैंने 5,000 1,500 की रिसीट में एंट्री की है, बैंक ने एंट्री नहीं की है। प्लीज डू व्हाट इफ डन कभी मत भूलना बीआरएफ के अंदर, इतना हलवा हो जाएगा बीआरएफ आपके लिए। ओके, ये हो गया। चलो, उसके बाद ये 4,000 की एंट्री बैंक ने नहीं की है, तो आकाश की भी एंट्री ये हो जाएगी 4,000 रुपये। ये सेम एंट्री, ये जो तीनों है ना, ये तीनों सेम है, 5,000, 1,000 और 4,000, ये तीनों एंट्री मैं कर दिया। ये तीनों एंट्री बैंक ने नहीं की है। ठीक है ना? पहले मैं सिर्फ अपनी बुक देख रहा हूं, फिर मेरी बुक में ये 1,100, 2,500, 7,000 की एंट्री नहीं हुई है। हाँ, तो ये मैंने चेक इशू किया होगा। हाँ, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड। मैंने किसी को चेक इशू किया, अगर ये क्लियर हो गया होता तो यहाँ पे एंट्री होती। तो 1,100, 2,500, तो 1,100 मैंने पेमेंट साइड में दिखाया, 2,500 पेमेंट साइड में दिखाया, एक ये और एक 7,000 रुपये और एक 7,000 रुपये। ओके, तो ये भी हो गया 7,000 रुपये, 7,000 रुपये, ये तीनों हो गए। बात समझ में आ गई? 1, 2, 3 ये मेरे यहाँ पे अचीव नहीं हो रहे, तो ये मैंने यहाँ पे जो मैंने की है, और बैंक ने एंट्री नहीं की है, बैंक ने एंट्री नहीं की है, बैंक ने एंट्री नहीं की है। क्लियर है? चलो, ये भी हो गया। उसके बाद मेरे में सब हो गया, ये या तो टिक हो गया या फिर गोला मर गया। 5,000, 1,500 मैंने एंट्री कर ली, 1,100, 2,500, 7,000 मैंने एंट्री कर ली, और बाकी का जो आइटम है वो टिक हो गए, 1, 2, 3 टिक हो गए, ये टिक हो गए, 1, 2, 3 टिक हो गए, सब हो गया। अब आ जाओ पासबुक में। पासबुक में डिपॉजिट साइड में एक एंट्री रह गई है 800 रुपये की। ओके, तो यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट कलेक्टेड। ये पासबुक ने एंट्री की है 800 रुपये की डिपॉजिट साइड में। डू व्हाट इफ डन, जो किया है वो करो। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है डू व्हाट इफ डन, सॉरी बीआरएफ का क्वेश्चन है डू व्हाट इफ डन, तो वही करेंगे। तो 800 की बैंक ने डिपॉजिट किया है पर मैंने एंट्री नहीं की है। सिमिलरली यहाँ पे एक 5,200 और ये 20, ये 2 एंट्री है, 5,200 और 20। ये दोनों आइटम कौन कौन से हैं? एक तो है चेक क्लियर्ड, चेक एंटर्ड एंड बैंक चार्जेस, चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड और बैंक चार्जेस। ये बैंक ने एंट्री की है, मैंने एंट्री नहीं की है। 5,200 और 20 की सारी एंट्री हो गई, 1, 2 ये बाकी टिक हो गए, बाकी टिक हो गए। अच्छा, अब क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? इनका प्लस माइनस करूंगा। मैं शुरू किससे कर रहा हूं? बैंक बैलेंस है। एक बात बताओ, मेरा बैंक बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अरे भैया, मुझे बैंक से लेने हैं पैसे, क्रेडिट में आ रहा है ना, डेबिट बैलेंस है, मतलब ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन नहीं है। तो अगर ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब है मैं कैश बुक से चालू कर रहा हूं। तो आ जाओ कैश बुक में रिसीट होता है प्लस, उसको करो माइनस। ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन में प्लस का प्लस करेंगे, बाकी क्वेश्चन में अपोजिट करेंगे। कैश बुक से स्टार्टिंग कर रहा हूं तो प्लस होता है तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। रिसीट प्लस होता है ना, तो मैंने माइनस कर लिया। अब आप क्या करोगे? प्लस के आइटम पहले लिख दो, 1,100, 2,500, तो यहां पे लिख दो चेक इशूड। चलो ठीक है ना, तो यहां पे लिख दो चेक इशूड। ये ऐड के आइटम, चेक
इशूड बट नॉट क्लियर्ड, नॉट क्लियर्ड कौन कौन से सर? ये 3 आइटम है, 1100, 2500, 7000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1100, 2500 और 7000। तो मैं इसको ऐड करके लिख दूँ क्या टोटल, क्यों अपना वो बढ़ाऊँ? 7000, 2500 प्लस 1100, सॉरी 7000, 2500 प्लस 1100 सर 10,600। ओके ये हो गया। ओके एक बार ये हो गया, प्लस का ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया 800 प्लस हो गया। ये क्या है? इंटरेस्ट कलेक्टेड 800 रुपये इंटरेस्ट कलेक्टेड। सर ये भी प्लस का हो गया। और कुछ प्लस का आइटम है? नहीं। अब सारे माइनस के आइटम है माइनस के आइटम है लेस। ओके ये कौन सा आइटम है सर? चेक रिसीव बट नॉट क्लियर्ड। ओके चेक रिसीव बट नॉट क्लियर्ड। ओके तो ये प्लस के आइटम है। तो 5,000, 1500 और 4,000। 5,000 प्लस 1500 प्लस 4,000 10,500, 9,000, 10,500। ओके और सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया माइनस की सर ये 5,200 और 20 रुपये। तो 5,200 और 20 रुपये। तो ये हो गया आपका चेक इशूड। और ये हो गया आपका बैंक चार्जेस। तो कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा? तो 10,000, 10,500 और कोई आइटम ही नहीं है। 5,200 प्लस 20 रुपये सर 15,720 रुपये माइनस में चला गया। और 10,600 प्लस 800 सर 11,400 हो जाएगा। तो एक बार टोटल करो 40,600 प्लस 11400 प्लस 15720 सर टोटल आ रहा है 36,280। अगर मैंने ये ठीक बनाया है BRF, तो बैंक का जो बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया कैश बुक से, तो मेरा पासबुक से जो बैलेंस आ रहा है वो 36,280 आना चाहिए। अगर मैंने क्वेश्चन ठीक किया तो वो मेरा यही आना चाहिए। देखो 36,280 ही आ रहा है। मतलब मैंने इसको और इसको मैंने मिला दिया। कैसे मिला दिया? ये मैंने इससे स्टार्ट किया, प्लस और माइनस किया, ऑटोमेटिकली मेरा बैलेंस पासबुक का ये आ रहा है, मतलब मेरा BRF। इधर तो आपको आंसर भी दिया हुआ है, क्लियर है? तो ऑटोमेटिकली दिस प्लस दिस प्लस दिस आपका ये आंसर आ रहा था, मतलब आपने ठीक किया। कंसेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है, समझ में आया? तो यही मैं आपको BRF का मैं आपको बता रहा हूं। जब स्टेटमेंट दिया हो कॉमन आइटम मार्क कर लो, वो तो हमने ठीक किया। अनकॉमन आइटम को आप डू व्हाट इज डन में कर लो। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके चलो, तो अब आपका BRF खत्म। यस मैंने आपको पूरा BRF आपको बता दिया स्टार्ट से लेके एंड तक। यस मैंने इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया और मैंने पूरा जो BRF है उसमें आपको एक्सपर्ट बना दिया। अब आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए BRF का, आप उसको झट से कर लोगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। बड़ा सिंपल है। अच्छा लगा तो लाइक करो या सब्सक्राइब करो। आप लाइक सब्सक्राइब आप देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब लाइक नहीं करोगे तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि लोग देख रहे हैं? और कमेंट करो तभी तो यूट्यूब को मालूम चलेगा ये अच्छा चैनल है। तो ये डू कमेंट एंड लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक कमेंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा तो गुड कमेंट करो, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ तो कम्युनिकेशन करो। एंड डू सब्सक्राइब एंड यस यू कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, 40, 50, 100 रुपये जितना कंट्रीब्यूट करना है। यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। accountfunda.com पे जाओ, पूरा कोर्स अवेलेबल है 11th एंड 12th का। यस 160 आवर क्लास 11th का, 240 घंटे क्लास 12th का फुल कोर्स पेन ड्राइव में अवेलेबल है। इन अराउंड मैंने 1000 क्वेश्चन 12th के और 400 क्वेश्चन 11th के मैंने प्रैक्टिकली वहाँ पे सॉल्व करवाया स्टेप बाय स्टेप व्हाइट बोर्ड के अंदर। एंड यू डू सब्सक्राइब। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप प्यार बनाए रखो। हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू।